करिए, आपको हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया से तस्वीरें दिखाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। सर, आपको फ्री कर दिया है, अब आप मानहानि का, मैं तो फ्री था पहले भी। नहीं, मानहानि का मुकदमा लगाओगे जिस तरह की आपकी इज्जत को लेकर? नहीं, वो तो पहले से चल रहा है। मेरी माँ के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में, टेलीफोन टैपिंग में, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे, और किस तरह से उन्होंने टेलीफोन टैप करके वो ऑडियो जो है पेन ड्राइव में डाल करके लोकेश शर्मा जी को दिया था, और लोकेश शर्मा जी ने उनके निर्देश पर उसको वायरल किया। केस दर्ज होने के बाद में लोकेश शर्मा के मोबाइल को गायब करने के लिए, ये उन्होंने खुद ही बताया कि मोबाइल को गायब करने के लिए उन पर दबाव बनाया। और पतन की पराकाष्ठा तो इस बार वहां जाकर के हुई जब अपने ही ओएसडी का कंप्यूटर बरामद करने के लिए एसओजी की रेड उसके घर पे करवाई। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक जो है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस नीचे के स्तर पर गिर जाए और फिर भी वो अपने आप को बड़े लोग समझें और कहलाएं, मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। पुत्र मोह के कारण जो आपके साथ किया वो हार की खीर जी है। मुझे लगता है केवल पुत्र मोह नहीं था, कुर्सी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई,